हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर और नियमित शिक्षकों को लेकर। ई अटेंडेंस को लेकर सरकार ने जो आदेश जारी किया गया है उसके खिलाफ अतिथि शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है और नियमित शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। इनने बोला है कि इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। खाली शिक्षा विभाग में ही के ई अटेंडेंस लागू किया गया, अन्य विभाग में लागू क्यों नहीं किया गया। ये नेशनल मीडिया पर मैं पूरी वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता का क्या कहना और बीजेपी प्रवक्ता क्या कहना और नेशनल मीडिया क्या कहना है इसको लेकर, शासन प्रशासन ने क्या कहा है, पूरी लाइव डिबेट दिखाने वाला हूँ मैं। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी अपडेट पाने के लिए। क्या कहना बीजेपी और कांग्रेस का और मीडिया का और अतिथि शिक्षकों का, नियमित शिक्षकों का। ये बाकी विभाग में सबकी अटेंडेंस सही है, संतुष्ट है विभाग, या पूरी सरकार को लगता है केवल शिक्षक ही हैं जो आते नहीं और पैसा ले जाते हैं? नहीं अभिलाष जी, ऐसा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस तरह का एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और हम समझते हैं लोक शिक्षण संचालनालय ने जो आदेश जारी किया है इसमें स्पष्ट रूप से है। और आपने अपनी खुद इतनी धारदार रिपोर्टिंग में बताया कि मध्य प्रदेश के तकरीबन 70% शिक्षक जो है वो अटेंडेंस लगा रहे हैं। और ये इसकी अनिवार्यता से कम ये क्या हुआ, जो शिक्षक स्कूल पहुंचने में थोड़ी सी लेट लतीफी कभी करते थे कांग्रेस की सरकार के समय, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय स्कूल में आधे घंटे पहले पहुंचते हैं, स्कूल बंद होने के आधे घंटे बाद पहुंचते हैं। तो अभिभावक के साथ, छात्रों के साथ और स्कूल के साथ उनकी कनेक्टिविटी बढ़ी है और ये संवाद के लिए एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। आज इंटरकल्चर कम्युनिकेशन पूरे ग्लोबलाइजेशन उसमें मीडिया में है। तो अगर शिक्षा क्षेत्र में मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालय ने जिस पर आज माननीय हाईकोर्ट ने भी मुहर लगाई है, जो कुछ लोग वहां गए थे, हाईकोर्ट ने उनकी अपील को भी खारिज कर दिया है, याचिका को भी खारिज कर दिया। मैं समझता हूं कि डॉक्टर ब्रजेश जी, अपील को खारिज किया है या जवाब मांगा है सरकार से? अपील के लिए और मुझे यह भी पता है कि सरकार ने भी जवाब मांगा है कोर्ट में अपना स्पष्टीकरण देने के लिए। अपना जवाब बिल्कुल 24 नवंबर की डेट है, सरकार ने भी जवाब मांगा है। और चूंकि अभी एक कोर्ट के सिलसिले में मैंने खुद एक याचिका लगाई थी, वो अपील खारिज हुई थी, मेरे मुंह से टूटी बस निकल गया। 24 नवंबर की डेट निर्धारित की है, तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने भी और हमारे शासकीय अधिवक्ता जी ने भी समय मांगा है। मैं समझता हूँ कि इससे, इस तरह की अनिवार्यता से, इस तरह के प्लेटफॉर्म से और जो समय सीमा निर्धारित किया है लोक शिक्षण संचालय ने और उसके लिए जो ऑब्जेक्ट्स है, वो कुल मिलाकर के ये है कि हम पारदर्शिता लाएं, जवाबदेही सुनिश्चित हो और जिससे हम एक नियमितता स्थापित हो। और ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बढ़िया पहल है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ब्रजेश जी, लेकिन ये जो जायज सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर आपको 5 लाख शिक्षकों का डेटा देना ही था तो एनआईसी के थ्रू, इतनी सारी इंडियन वेबसाइट से, उनके थ्रू, इंडियन कंपनी के थ्रू डेटा बनवा रहे थे। ये विदेशी कंपनी मिली जिसमें इंजीनियर पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के ज्यादा हैं। और डेटा तो जाहिर सी बात है कि मोबाइल एक्सेस होगा तो डेटा तो सब खतरे में आ ही जाता है। फिर देखिए अविनाश जी, हमारे शिक्षक संघ के सामान्य अध्यक्ष महोदय यादव जी जो बात कह रहे हैं वो एक तर्क हो सकता है, वो कोई दावा नहीं है। इसका निर्धारण कोर्ट को करना है। तर्क और दावे में बुनियादी अंतर होता है। अब अगर कुछ इनके मन में कोई चीज है, कुछ ऐसी बातें हैं, तो उसका डायलॉग्स करना चाहिए था उनको। और ठीक है कि ये या नहीं कि हम इस विषय पे नहीं जाएंगे, पर इस विषय पर भविष्य में भी जो है वो जब सरकार अपना पक्ष रखेगी, ये सरकार के सामने, ये कोर्ट के सामने ये बातें आएंगी तो सब चीजें उजागर होंगी। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज इस तरह से क्या है कि अगर 17,000 शिक्षक जा रहे हैं, अटेंडेंस के माध्यम से अपनी हाजिरी दे रहे हैं, आज के इस मोबाइल के युग में, इंटरनेट के युग में, ये बात कहना जो है ये गलत है कि शिक्षकों से नहीं आता है उपलब्ध, हम उसको अटेंडेंस नहीं कर पाते हैं। हम समझते हैं कि ये गलत बातें हैं क्योंकि सब लोग आजकल एंड्रॉइड फोन सबके पास है, मोस्टली सभी लोगों के पास है। हाँ, जिस क्षेत्र में इस तरह के नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो कोर्ट में वो पक्ष रखा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, हम 100% की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे ई अटेंडेंस के माध्यम से जो वेतन आहरण था उसमें मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अटेंडेंस के माध्यम से दीगा मस्ती करता है तो वो भी चीज सामने आएगी। ठीक है, सबको सक्रियता के साथ आगे आना। ठीक है डॉक्टर ब्रजेश जी, मैं जल्दी से भूपेंद्र जी आपके पास आता हूं। भूपेंद्र जी, देखिए एक बड़ा सवाल यहां पर यह है, जो आपने बात शुरू में कही कि बच्चियों को पहले टॉयलेट मिल जाए, साफ पीने का पानी मिल जाए, स्कूलों में छत मिल जाए सुरक्षित, ये सुनिश्चितता हो जाए, फिर ई अटेंडेंस जैसे डिजिटल क्रांति की तरफ भी हम चलें तो अच्छी बात है। तो बेसिक संसाधन वर्सेस आधुनिकीकरण, इसे कैसे देख रहे हैं आप स्कूलों को? तो देखिए, आधुनिकीकरण भी जरूरी है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है। अब 20,000 जो है स्कूलों की हालत ये है कि वहाँ पे बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं है, वहाँ पर सफाई की व्यवस्था नहीं है। ये तो बातें दूसरी हो गई। दूसरी मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस ने जो है इस बात की शुरुआत की थी
और जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की शुरुआत की थी, जिसमें अंगूठे को रिकॉग्नाइज करता था आदमी, प्रेजेंस लगती थी उसकी। आज टेक्नोलॉजी उससे आगे बढ़ गई है, आज फेस रिकॉग्निशन और जीपीएस की ज़रूरत है। तो इसको जो है आगे बढ़ने में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। इसलिए सही है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में चारों तरफ लूट चल रही है। मंत्री खुद ही स्वीकार कर रहा है कि 500 टीचर को वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं जो अपनी नौकरी किराए पर चला रहे हैं। तो ऐसी हालत जिस सरकार की है, वो जो है केवल ये जो है टोटके कर रही है, उसको पकड़ तो रही नहीं है। जिन्हें 500 को जानते हो आप, उन्हें नौकरी से बर्खास्त क्यों नहीं करते? अभी आपको पता होगा कि भोपाल नगर निगम में 2500 कर्मचारी ऐसे हैं जो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर पर अपनी अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। 2500, 2,500 एम्प्लॉय जो है, जो मंत्रियों के रिश्तेदार हैं, भाजपा के नेताओं के रिश्तेदार हैं, जिनकी ड्यूटी जो है मंत्रियों के, अफसरों के बंगलों पर लगी बताई जाती है, और वो आज 2,500 लोग गायब हैं। 2,500 लोगों की सैलरी कितनी होती है? उसका कर्जा जो है वो जनता चुका रही है, उसको जो है टैक्स में उसको जो है चुकाना पड़ रहा है उन सब चीज़ों को। तो ये जो है, ये जो इतनी मासूमियत से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम बातें करती है, उसकी जगह जो है आप एक्शन क्या लेते हो बता दीजिए। 2 महीने से चल रही है फिल्म भोपाल में कि 2,500 कर्मचारी जो है अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। इन 2,500 को ढूंढ तो आप पा नहीं रहे, उन पर एक्शन क्या लिया? नगर निगम वाले बता दें। और जिन टीचर्स को आपने साल भर पहले कहा था कि 500 जो है टीचर्स अपनी नौकरी किराए पर चला रहे हैं, उनके ऊपर मंत्री जी ने क्या एक्शन लिया, जरा वो इसको बता दें। तो ये जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो मानस है वो ये है कि लूट में भागीदार हैं और वैसे जो है हाहाकार मचाने लगते हैं। तो ये जो है, इस बात पर रोक लगाने के लिए जो भी आधुनिकतम उपाय हो सकते हैं होना चाहिए उनको। और कांग्रेस पार्टी कोई इनके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कहीं पर तकनीकी रूप से या प्रक्रियात्मक खामी है, सरकार को उसको स्वयं दूर करके और इसका समाधान निकालना चाहिए। तो बात करें टीचर्स के साथ बैठ के कि उनकी क्या टेक्निकल समस्या है, तो उसको एरेडिकेट करें उसको। ठीक है। जगदीश यादव जी, मैं आपके पास आता हूँ। जगदीश यादव जी, ये बताइए मुझे, क्या आपको लगता है कि हाईकोर्ट में, चूंकि आप शिक्षक पहुंचे इस पूरे मामले को लेकर, कोई रियायत मिलेगी? और एक बड़ी जो पीड़ा है आप लोगों की कि भाई सिर्फ आप ही के साथ क्यों, ये ऐसा होता है कि आपको शक के नजरिए से देखा जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? पूरे देश में न्याय व्यवस्था पर सबको परिपूर्ण भरोसा रहता है, लेकिन मैं तो उस व्यवस्था के पक्ष में नहीं बात कर रहा हूं। लेकिन मेरा केवल इतना वो कहना है, और बार बार राज्य शिक्षक संघ सदैव प्रदेश के यशस्वी माननीय शिक्षा मंत्री जी से लगातार इस बात के संपर्क में रहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता, स्थिरता और निष्पक्षता के लिए हमारी बात को भी सुना जाए और जो खामियां हम गिना रहे हैं उस पर विचार किया जाए। एक बात ये आई, पूरा मध्य प्रदेश सतपुड़ा और विंध्याचल जैसे पर्वतों के बीच में भी है। आप कभी चले जाएंगे तो सतना जिले में जाएंगे तो चित्रकूट में जाएंगे तो 20 किलोमीटर के दायरे में नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है ऐसी समस्या। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में नेटवर्क नहीं है, पूरी जगह नहीं लगता है। बात कि 70% लोगों ने लगा दिया। आप ये तो देखिए कि 4 महीने से लगातार शिक्षकों को इस प्रकार से प्रताड़ित कि आप लगाओ नहीं तो आपका वेतन कट जाएगा, इसलिए परेशान हुआ है। मेरा केवल इतना बड़ा आग्रह है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता में मध्य प्रदेश को इस देश का स्वर्णिम और सबसे श्रेष्ठ प्रदेश बनाना चाहते हैं। इसके लिए शिक्षक को स्वतंत्रता दी है काम के लिए। आपने देखा होगा पिछले 3 साल के रिजल्ट को उठाकर देखेंगे तो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का रिजल्ट सरकारी विद्यालय का निजी विद्यालयों में बड़ी रकम चुकाने के बाद में सरकारी विद्यालयों का रिजल्ट बेहतरीन आता है। आप कभी देखेंगे IIT में, नीट में, सिविल सर्विसेज में, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें यदि सबसे ज्यादा परीक्षा परिणाम और बच्चों का सिलेक्शन यदि होता है तो हमारे सरकारी विद्यालयों का होता है। इसका मतलब है कि हमारा शिक्षक पढ़ा है। अब ये कहने से उसको भौतिक रूप से वहां पर उपस्थित उसको बिठा रखो, पर यदि उसका मानस काम करने का नहीं होगा तो इसमें शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। और इस बात का मैं दावा करता हूं कि इस वर्ष शिक्षा की गुणवत्ता निश्चित रूप से प्रभावित होगी, क्योंकि 4 महीने से शिक्षक काम नहीं कर पा रहा है। या तो वेतन काट दो या तो फिर उस व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने के लिए उसको पहले परखा जाए, उसकी जांच की जाए और एक समय सीमा तय की जाए कि भाई इसमें सारी खामियां दूर हो जाएगी, तब इसको हम इस तरीके से हम लगाएंगे। हम सुनिश्चित बात की मांग करते हैं कि सारे अधिकारियों से, सारे कर्मचारियों से आप लगा जाए। आप कभी वल्लभ भवन में जाके देखेंगे तो कई कुर्सियों पर आपको वहाँ के अधिकारी, कर्मचारी बाबू नहीं मिलेंगे। शिक्षकों को ही जो समझे या चोट समझे तो वो किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। सनातन व्यवस्था है। ठीक है जी, मैं ब्रजेश पांडे जी के पास आता हूं। फाइनल कमेंट में नवनीत जी से लूंगा। डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, देखिए ये सवाल यहां पर यही है कि एक ही डिपार्टमेंट के साथ इतनी सख्ती क्यों बरती जा रही है, और अगर 70% लगा रहे हैं और 30% नहीं लगा रहे हैं तो आपकी कोई जांच कमेटी होनी चाहिए, कोई ऐसा फोरम होना चाहिए जहां पर वो बताएं कि वहां ये इशू आ रहा है। जगदीश जी, ठीक है जगदीश जी।
देखा गया राज्य के ऊपर प्रेशर होता है कि लगाओ लगाओ। जब 82 है, जन में इतना बजट आपके पास में अमला है उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, फिर इसके। ठीक है जगदीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है जगदीश जी, मैं सवाल ले रहा हूं आपका, ब्रजेश जी से ही सवाल ले रहा हूं। ब्रजेश जी, ये प्रेशर जो बन रहा है भाई, 70% लोग अगर अटेंडेंस लगा रहे हैं, इसका मतलब है मेजॉरिटी कंफर्टेबल लगा रही है, बाकी 30% नहीं लगा रहे, तो जरूरी थोड़ी है कि वो नहीं चाहते कि हमको अटेंडेंस नहीं लगानी। हो सकता है तकनीकी दिक्कत हो, तो बजाय उनको नोटिस भेजने के उनके पास आप तकनीकी लोग भेज दीजिए कि भाई क्या दिक्कत है बताइए, हम कर लेते हैं इसको। वो जो कंपनी जिसको ठेका दिया है, लाखों करोड़ों रुपए हम दे रहे होंगे ना मध्य प्रदेश सरकार उसको ऑपरेट करने के लिए, भेजिए ना उनके इंजीनियर, ऑन साइट सर्विस इंजीनियर जिनको कहा जाता है किसी भी कंपनी के, भेजिए कि इनको ऐप में प्रॉब्लम आ रही है, वो जाकर के रेक्टिफाई करें वहां पर और वहां से एक सर्टिफिकेट लेकर आए, इनसे लिखवा करके। जगदीश जी आपका हो गया, मुझे ब्रजेश जी से बात करने दीजिए। जी जगदीश जी। अभिलाष जी, बहुत स्पष्ट बात है। ये जो ऐप है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बड़ा सारगर्भित सवाल है। ये जो ऐप है वे हमारे शिक्षक एक्ट में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें इस एजुकेशन पॉलिसी को 3.0 पोर्टल में दर्ज किया जाता है। मैं समझता हूं कि इसमें जो स्कूल के प्राचार्य हैं उसके पहले उनको ट्रेनिंग दी गई है, उनको बताया गया है, क्योंकि अब मोस्टली सभी लोगों से एंड्रॉइड फोन में ये ऐप पहुंच गया है उनके पास और वो इस चीज से अभिज्ञ हो चुके हैं, उसकी टेक्नोलॉजी से वो समझ चुके हैं। बहुत अच्छी बात भूपेंद्र भाई साहब जी ने कहा, मैं उनकी बात को इस मामले में कहता हूं कि देखिए क्या है कि कुछ भी चीज कहीं भी गुणवत्ता के लिए आवश्यक हो तो बहुत चीजें ऐसी होती हैं जहां पे राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठ करके बात करना चाहिए। और इस क्षेत्र के लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे किसी तरह का जो क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों के लिए उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, उसके गुणात्मक पहलुओं के लिए इस चीजों की आवश्यकता थी। और ये लगातार शिकायतें आ रही थी, स्टूडेंट के माध्यम से आ रही थी, गार्जियंस के माध्यम से आ रही थी कि साहब हम नई शिक्षा व्यवस्था में अगर ये चीज लागू नहीं कर पाएंगे तो फिर जो सपना हमने देखा है भारत के बारे में, नए शताब्दी के भारत में, वो सपना अधूरा रह जाएगा। तो अगर हम इस डिजिटलाइज प्रक्रिया के माध्यम से इस चीज अगर ये व्यवस्था लाए हैं जिससे पारदर्शिता बढ़ी है, जिससे डिसिप्लिन बढ़ा है स्कूल के अंदर, और जो शिक्षक अनुपस्थित होते थे अगर उनकी थोड़ी सी निगरानी हुई है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि छात्र का संबंध, शिक्षक का संबंध, हमारे यहाँ जो परंपरा, गुरुकुल परंपरा रही है उसमें उसको टकसाल की संज्ञा दी जाती थी, जो सोने को नहीं सिक्के की तरह मानव को टाकता था, उसी शिक्षक होता था। और गुरुकुल से पढ़े हुए बच्चे जो निकलते थे वही इस देश के अंदर अपनी एक अलग प्रभावी भूमिका में रहते थे, चाहे वो राधा कृष्णन जी रहे हो, चाहे जितने भी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, महात्मा गांधी रहे हो, सब बीसी छात्र उससे निकले हैं। तो अगर ये परंपरा है तो और इस परंपरा को सरकार और गुणात्मकता देना चाह रही है तो इसमें हर्ज नहीं होना चाहिए। और डिजिटल परिवर्तन आज पूरे देश में है। और आज सर वो जो नगर निगम के फिर जो बार बार कह रहे हैं भूपेंद्र जी कि आप क्या गुणात्मक सुधार केवल शिक्षकों में ही चाह रहे हैं क्या? नगर निगम भोपाल के अंदर 2,500 लोग ये अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं सर, तो फिर इसमें तो फिर जो यादव जी कह रहे हैं उनका आरोप सही है कि आप इन्हीं को चोर समझते हैं। वो अभिलाष जिसको मैं करेक्ट किए दे रहा हूँ, जिस समय कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने जो इलेक्शन लड़े थे उन्होंने इस चीज का ज्ञापन दिया था नगर निगम कमिश्नर को, स्वाति जैन जी को। उस समय छठ का त्योहार चल रहा था, अन्य त्योहार चल रहे थे, तो उस समय बहुत सारे लोग, भोपाल के नरेला विधानसभा के बहुत सारे लोग अपने अपने गाँव गए थे। बाद में वो अटेंडेंस देखी गई और फेस रीडिंग करके की गई तो उसमें अधिकतर लोग उपलब्ध थे। वो उस समय थी और छुट्टियां लेके लोग गए थे, अवकाश चल रहा था, चूंकि फेस्टिवल था, अवकाश था, इसलिए ऐसी चीज थी। बाद में इस बात को लेके मुझे नहीं लगता किसी ने कोई आपत्ति किया हो, क्योंकि जिनको जानकारी नहीं थी वो भी उस अटेंडेंस प्रक्रिया के दौर से गुजरे और फेस को लेकर अपनी अटेंडेंस को दर्ज। ठीक है, नवनीत शुक्ला जी आपके पास था। तो नवनीत शुक्ला जी, शिक्षकों का 70% लोगों का एक्सेप्टेंस इस ऐप को लेकर, 30% लोगों का विरोध, मामला कोर्ट में। अब खैर कोर्ट ही डिसाइड करेगा क्या सही क्या गलत, लेकिन क्या वाकई में इससे शिक्षा के स्तर में, गुणवत्ता में सुधार होने जा रहा है? शिक्षक टाइम पर पहुंच रहे हैं या पहले नहीं पहुंचते थे, या जो कह रहे हैं यादव जी कि भाई आप बुला तो सकते हो पर अच्छे से पढ़ाने के लिए तो फिर शिक्षक का मन ही होगा, और अगर धमकी मिलेगी तो कोई भी शिक्षक अच्छे से नहीं पढ़ाएगा, वो ये कह रहा है। देखिए, अगर 70% शिक्षक जो है अगर ईमानदारी से बिना किसी दबाव के और ये अटेंडेंस भर रहे हैं तो पहली बात तो ये देखना चाहिए कि ये सब ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं। मेरे को जो समझ में आता है, जो मैंने बहुत करीब से देखा, ये जो 30% लोग हैं जो आसपास के क्षेत्रों में शहर से निकल के काम करने वाले शिक्षक हैं, ये ज़्यादातर खेल इन्हीं लोगों का रहता है कि वो शिक्षक जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, आज भी जो शहरी क्षेत्र का अगर एक भी शिक्षक को आप ग्रामीण पोस्टिंग करा दीजिए तो मेरा दावा है कि वो शाम तक इतने जेक लगा देगा वो शहर छोड़ने को तैयार नहीं होता है। दूसरी बात ये कि जो मुझे समझ में आता है कि इंदौर में ही 5,000 से ज़्यादा नगर निगम में, जैसे भी बात चल रही थी, भूपेश जी ने भी कहा कि 2,500 लोगों की, इंदौर में तो 5,000 अटेंडेंस नहीं भरा रही थी। पर एक लाइन की बात थी, कमिश्नर ने कहा कि सबका वेतन कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जो नहीं भरा रही वो अपने आप बाहर हो जाएंगे थोड़े दिन बाद में। तो एक जांच की प्रक्रिया तो शुरू हुई ना। मेरा ये मानना है कि जो बच्चे आज की तारीख में पढ़ के निकल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, वही बच्चे तो इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं, तो इन्हीं शिक्षक गुरुकुल के कारण तो बन रहे हैं ना वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यवस्था बहुत अच्छी है, व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, पर इसी के साथ सामाजिक सुधार की बहुत जरूरत है कि जहाँ शिक्षकों की कमी है, जहाँ विषयों के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, उनको लेकर भी एक बेहतर प्रयास शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा आधार जो है जीवन का पूरा शिक्षा पर टिका हुआ, और शिक्षा ही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, तो मूलभूत सुविधाएं भी ऐसे ही जुटा ली जाए और ऐसे ही सख्ती बरती जाए, ऐसे ही नोटिस लगाए जाए
और हम इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षकों का ई अटेंडेंस नहीं लगाने पर वेतन काटने के जिस धड़ल्ले से नोटिस आ रहे हैं, जिस दिन डीओ या बीईओ को यह नोटिस मिल जाए कि अगर आपके क्षेत्र के, आपके कार्य क्षेत्र के स्कूल के अंदर बच्चियों के लिए साफ शौचालय और बच्चों के लिए शुद्ध पीने का पानी नहीं मिला तो आपका वेतन काटा जाए, ये जारी करवा दीजिए ना ब्रजेश जी, तो लगेगा ना कि आप जनहित की बात सोचते हैं। इसमें तो जाहिर सी बात है, सिर्फ शिक्षकों से पूछेंगे ये अटेंडेंस, सिर्फ उन्हें नोटिस देंगे और बच्चों के भले के लिए चीजें चल रही है, हो रहा है। भाई कहां पहुंच गए हम लोग? अगर हम बच्चों को पीने का पानी और टॉयलेट नहीं दे पा रहे हैं तो फिर हमारी बातें भी बेमानी है। और एक तरफा कार्रवाई ये लगती है कि शिक्षकों के खिलाफ है। नीयत अच्छी हो सकती है, अच्छी नीयत को पूरा करने के लिए नीति भी अच्छी बनाइए, दोनों तरफ से सख्ती कीजिए, दोनों तरफ के स्क्रू कसिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। वो एक तरफ से ज्यादा दबाव होगा तो वो टूट जाएंगे, और वही मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश में हो रहा है। अगर व्यवस्थाएं सुधारनी है तो केवल शिक्षकों की अटेंडेंस नहीं, पूरे स्कूल की समग्र शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा, जहां बहुत गुंजाइश। बहुत शुक्रिया।